कि नवादा जिला को विशेष जिला का दर्जा दो, और नहीं तो जितना सांसद और विधायक है और मुख्यमंत्री है, नहीं तो गद्दी छोड़ दो। संघर्ष नहीं जिसके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे, और यह तो रण को छोड़ा होगा, यह तो प्रण को तोड़ा होगा। जिसके जीवन में युद्ध नहीं है वो बहुत अभागे होते हैं। संघर्षों से खेला हूं, डर नहीं मुझे संघर्षों का, संघर्ष मेरा जीवन साथी, सम्मान करूं संघर्षों का। क्या जीत में क्या हार में, अरे क्या जीत क्या हार, भयभीत नहीं किंचित नहीं, कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। जुआ जेल जाना पड़ा, अरे जेल में भी आंदोलन कर दिए, जेल में भी आंदोलन, वहां भी 100 लाठी पीटा गया, वहां भी मुझे 100 लाठी मारा गया। कन्हैया कुमार बादल जी है, और जब भी इनको कुछ परेशानी समझ में आता है तो आमरण अनशन और धरना पे बैठ जाते हैं। इन्हीं से इनकी पहचान है, कन्हैया कुमार बादल धरना प्रदर्शन वाले। जब भी मन करता है तो किसी के खिलाफ भी मोर्चा खोल देते हैं। तो क्या इस बार 25 चुनाव में कन्हैया कुमार बादल चुनावी मैदान में रहेंगे? देखिए पत्रकार बंधु, सबसे पहली बात है, मैंने संघर्ष के लिए सब कुछ छोड़ दिया, और हम समझते हैं पूरा नवादा जिला के लोग हमारे परिवार हैं। इससे तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरा जगत अपना परिवार होता है। नजदीक से बोलिए, थोड़ा थकल लग रहा है। थके नहीं है, हाँ। थके नहीं है पत्रकार बंधु। तो हिसुआ में मैंने क्योंकि चुना, हाँ। हिसुआ को मैं 2005 से पूर्ण रूपे राजनीति में नौकरी शादी बात छोड़ के और युवाओं के आवाज, किसानों का आवाज बनने के लिए तैयार हो गया। इसके लिए मैंने लाठियां भी खाई, मुकदमा दर्ज हुआ, जेल जाना पड़ा, अरे जेल में भी आंदोलन कर दिए, जेल में भी आंदोलन, वहां भी 100 लाठी पीटा गया, वहां भी मुझे 100 लाठी मारा गया। अब पता करिए सरघाटी जेल में जिस समय मैं गया हूं, मैं झूठ क्योंकि बोलता ही नहीं हूँ। कन्हैया कुमार बादल न डर के राजनीति करता है, न झुक के राजनीति करता है। कन्हैया कुमार बादल संघर्ष का राजनीति करता है, प्रेम का राजनीति करता है, और भाईचारा का राजनीति करता है। क्योंकि मैंने अपने शब्दों में कहता हूं, युद्ध नहीं जिसके जीवन में, संघर्ष नहीं जिसके जीवन में वो भी बहुत अभागे होंगे, और यह तो रण को छोड़ा होगा, यह तो प्रण को तोड़ा होगा। जिसके जीवन में युद्ध नहीं है वो बहुत अभागे होते हैं, और यही हाल है हिसुआ का कि उन्होंने संघर्ष किसी ने किया ही नहीं और उनको विधानसभा भेज दिया गया। अरे पत्रकार भाई साहब, पत्रकार बंधु, जब संघर्ष के आगाज से नेता पैदा लेगा तब ने विधानसभा में गरजेगा, और तब ने जनता का काम होगा। तो यहाँ तो कुछ बोलना ही नहीं है। वही भ्रष्टाचार हिसुआ में हो रहा है, हॉस्पिटल का वही हाल है, शिक्षा का वही हाल है, सारा चीज हाल बेहाल है। मैं कहना चाहूंगा युवाओं से, कोई जिला परिषद कहते हैं कि हम 4 बार से हैं, 6 बार से हैं, कोई विधायक कहते हैं विकास पुरुष हैं, 3 बार रहे, 6 बार रहे, कोई भाभी भैया, कोई भतीजा। अरे भाई, आम लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप देखिए कि हिसुआ के किसानों के साथ भ्रष्टाचार अंचल में हो रहा है कि नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो मैं कहूंगा जरूर कि उन्हीं लोगों को आप बनाइए। आप देखिए भ्रष्टाचार, आप थाना जाइए, भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो उन्हीं को दीजिए, अगर हो रहा है तो संघर्ष सभा करने वाले को कन्हैया को दीजिए। आ जाइए हॉस्पिटल, अगर वहां अल्ट्रासाउंड है, 24 घंटा डॉक्टर अगर बैठता है, खून जांच, पेशाब जांच, तमाम जांच अगर होता है तो मैं कहूंगा कि उन लोगों को दीजिए। अगर नहीं होता है तो जो आपकी आवाज उठा रहा है उसको भेजिए, उसको दीजिए। तो तमाम बिंदु पर पत्रकार बंधु, तमाम प्रतिनिधि फैल है, चाहे वो अनुमंडल की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, तिलैया में ट्रेन ठहराव की बात हो, बिजली की बात थी, शराब के खिलाफ की बात थी, व्यवसायियों के सुरक्षा की बात थी। कन्हैया कुमार बादल ने आंदोलन किया लोकतांत्रिक तरीके से, जिस तरह से गांधी जी करते थे। मैंने लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से आंदोलन का रास्ता चुना, और जिस जिस चीज के लिए मैंने आंदोलन किया बहुत सारा चीज सोल्व हुआ, और आने वाला समय में हर समस्या का समाधान मेरा हो जाएगा, हर संघर्ष का। और चुनावी मैदान में रहेंगे, क्यों नहीं? जनता का प्यार आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित क्यों नहीं। मैं तो बोला कि संघर्ष, मैं तो दिनकर की उन पंक्तियों को भी हमेशा कहता हूं कि संघर्षों से खेला हूं, डर नहीं मुझे संघर्षों का, संघर्ष मेरा जीवन साथी, सम्मान करूं संघर्षों का। क्या जीत में क्या हार में, अरे क्या जीत क्या हार, भयभीत नहीं किंचित नहीं, कर्तव्य पथ पर जो मिले ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं, वरदान मांगूंगा नहीं। मेरा तो धर्म और कर्तव्य
जो संघर्ष नहीं किया वो लड़ सकता है, तो कन्हैया कुमार बादल तो संघर्ष करता है पत्रकार बंधु। मुझे तो लड़ाई लड़ना मेरा धर्म और कर्तव्य कहता है, अगर नहीं लड़ते हैं तो हम पापी होते हैं। अगर मैं चुनाव मैदान में नहीं आ रहा हूं तो ईश्वर के द्वारा भी मुझे कहा जाएगा कि धिक्कार है, तुमको कन्हैया भेजा है इस नवादा का कल्याण करने के लिए, तो तुम असेंबली नहीं पहुंचेगे तो कल्याण होगा कैसे? सत्ता तो जरूरी ना चाहिए। विकास का चाबी कहाँ है? सत्ता के पास, प्रतिनिधियों के पास होता है। इसलिए चुनाव लड़ने के लिए मन बना रहा हूं, क्योंकि विकास का चाबी जो है सत्ता के इर्द गिर्द घूमता है। पत्रकार बंधु जो संघर्ष नहीं किया है वो क्या जानेगा? वो कुछ भी नहीं कर सकता है, ना किया है, ना कर सकता है, ना करने वाला है। तो तमाम युवाओं से कहना चाहूंगा कि अगर लगता है कि हॉस्पिटल का व्यवस्था अच्छा है, अनुमंडल के लिए किसी ने संघर्ष किया है, शिक्षा की आवाज मेडिकल कॉलेज की उठाता है, सेंट्रल स्कूल की आवाज उठाता है, किसान के डीएपी यूरिया की कालाबाजारी रोकने की बात करता है, संघर्ष करता है, व्यवसायियों की सुरक्षा के लिए संघर्ष करता है, यानी जमीन से लेके आसमान तक के लिए। एयरपोर्ट की भी अब बात करेंगे, 18-19 जिला में मिल गया है। अरे भाई सबसे पिछड़ा नवादा है। और पत्रकार बंधु एक चीज और आप लोग चलाइए, कन्हैया कुमार बादल का एक नया आगाज कि नवादा जिला को विशेष जिला का दर्जा दो, नहीं तो जितना सांसद और विधायक है और मुख्यमंत्री है नहीं तो गद्दी छोड़ दो। क्यों मांग रहा हूं विशेष जिला का दर्जा? यहाँ ना एयरपोर्ट, ना आसमान में उड़ने, ना जमीन पर है। मैं तो बताया कि शिक्षा को भी यहाँ के नेताओं छात्र छात्राओं को भविष्य को अंधकार कर दिया और शिक्षा को भी छीन लिया। कहा गया है पत्रकार बंधु कि शिक्षा वो दूध है शेरनी का जो पीता है वो कन्हैया ऐसा दहाड़ता है। और किसी घर से अगर रोटी छीनना है वहां से शिक्षा छीन लिए। यहाँ के नेताओं ने तो छात्र छात्राओं के भविष्य को अंधकारमय बना दिया, किसानों को अंधकार बना दिया। एक चीनी मिल भी था उसको बंद कराने का काम किया। कौन नेता है आप बताइए, पूछिए। आप डरते उड़ते भी हैं? अरे नहीं, हम क्या सब पूछिएगा। सांसद महोदय की चीनी मिल क्यों बंद हुआ, सेंट्रल स्कूल क्यों नहीं खुला, खेल विद्यालय क्यों नहीं बन रहा है, मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खुला? डरते भी विधायक और एमपी से क्या डरेंगे? तो पूछिएगा कभी कि एक समाज सेवी आंदोलनकारी कन्हैया कुमार बादल पूछ रहा था कि ये चीनी मिल बंद क्यों हुआ? किसान का बेटा बेटी बिलख रहा है, किसान का बेटा बेटी रो रहा है, शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहा, उसके बेटी का शादी होने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, प्रधानमंत्री उद्योग विभाग से किसी बच्चे का लोन बिना कमीशन का पास नहीं होता है, किसानों को घूस लगता है, अंचल में चाहे वो बात हो दाखिल खारिज को हो, चाहे परिवारजन में सुधार की बात हो, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। तो कहाँ गए? इन नेताओं से डरते हैं भी आप पत्रकार बंधु? उनसे कहे डरेंगे? तो पूछिए कि क्यों भ्रष्टाचार इस हुआ में नवादा में है, क्यों ब्लॉक में भ्रष्टाचार हो रहा है, क्यों किसानों को डीएपी और यूरिया खाद सही समय पर और सही मूल्य पर नहीं मिलता है? अब्दुल कलाम चल गए, वाजपेयी चल गए, सब चले जाएंगे, सिकंदर चल गया, महेंद्र चल गया, कन्हैया कुमार बादल भी जाएगा। तो कुछ अलग होना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। मैं डरता हूं नहीं, डर कर राजनीति करने के लिए जन्म ही नहीं लिया है। जिस समय ना राजनीति में मैंने माता पिता का चरण स्पर्श करके उस दिन मैं उपवास पर था, कदम रखा, उसी दिन पगड़ी बांध लिया अपना कफन का। इनकलाबी लोग जो होते हैं वो डरते हैं नहीं, आना झुकते हैं। मर जाना पसंद करेंगे लेकिन झुकना पसंद नहीं करेंगे। इसलिए आंदोलन को ही मैंने अपना जीवन साथी पंथ नहीं बनाया, संग नहीं बनाया। कोई कहता है कि आप शादी ब्याह करिए, शादी ब्याह क्या, पूरा जनता मेरा परिवार है, भाई है, बहन है, माँ है, चाची है, दादा, समूचा के लिए संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके जो भी हमारे साथ मुद्दा है उसको सोल्व करेंगे, सोल्व कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया कुमार बादल जी थे और इनके बात से कहां तक सहमत, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दे। वीडियो यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।